Hey guys, welcome or welcome back to my channel. For those who are new to my channel, my name is Ishita aka The Stunning Medico और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बारे में अबाउट द आरजी कौर केस। सो 9 अगस्त में होने वाले रेप एंड मर्डर ऑफ अ 31-year-old पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ऑफ आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो केस था कोलकाता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मूव कर चुका है। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड अ सुओ मोटो कॉग्निसेंस, यानी कि यूजुअली कोर्ट में कोई केस फाइल करने के लिए हमें पिटीशन करना पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये स्पेशल पावर है कि वो सुओ मोटो कॉग्निसेंस यानी कि बिना किसी पिटिशनर के भी डायरेक्ट केस हियरिंग कर सकता है। सो ये केस जो है डायरेक्ट हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में मूव कर चुका है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज किया कि दिस इज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। सो लेट्स जस्ट डिस्कस आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या डिस्कस हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन हो रहा था अबाउट द पैटर्न ऑफ वायलेंस जो ऑलरेडी चला आ रहा है इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। ये जो आरजी कौर का इंसिडेंट था ये पहला इंसिडेंट नहीं है एंड अनफॉर्चुनेटली ये लास्ट इंसिडेंट भी नहीं होने वाला अनलेस थिंग्स रियली चेंज। सो ऐसा हो क्यों रहा है? ये हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमिक फेलियर की वजह से। तो मैं वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती हूँ। अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हो तो आपने देखा होगा सिक्योरिटी होती है, लेकिन सिक्योरिटी इतनी कम होती है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ पीपल दैट आर एंटरिंग इनटू दोज हॉस्पिटल्स। वो बिल्कुल भी केपेबल ही नहीं है संभालने के लिए। फॉर एवरी डिपार्टमेंट हमारे हॉस्पिटल में है दो सिक्योरिटी गार्ड और डिपार्टमेंट में हर दिन लोग आते हैं 1000 से ऊपर। तो 2 लोग से कुछ हो पाएगा? इतनी कम सिक्योरिटी में ऑब्वियसली अगर पेशेंट कभी एजिटेट हो गया या पेशेंट की फैमिली कभी एजिटेट हो गई एंड दे चोज टू अटैक द हेल्थ केयर वर्कर, चाहे वो नर्स हो, इंटर्न हो, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, डजंट मैटर, किसी के भी अगेंस्ट, तो उसमें सिक्योरिटी इतनी कम है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। सेकंड जो बात की गई इज द जेंडर बेस्ड रिस्क। ना विमेन घर में सेव है, ना बाहर सेव है, ना वर्क प्लेस पे सेव है, कहीं भी विमेन सेव नहीं है क्योंकि विमेन के अगेंस्ट वायलेंस एंड अत्याचार जो है होने के चांसेस आर मच हायर देन मेल्स। और ये क्यों होता है? ड्यू टू पेट्रियार्कल एटीट्यूड। और इस पेट्रियार्कल एटीट्यूड की वजह से लोगों में एक इनहेरेंट एंगर और रेज आ गया है टुवर्ड्स विमेन। ये मेन वर्सेस विमेन का फाइट ही नहीं है, बट पेट्रियार्की इज अ थिंकिंग दैट विमेन आर इंफीरियर टू मेन, कि विमेन एंड महिलाओं की खुद की कोई इच्छा क्यों है, वो आगे क्यों बढ़ी है, वो घर के काम संभालने के अलावा कोई कुछ क्यों कर रही है, मन में कोई भी इच्छा क्यों रख रही है। इस वजह से लोग जिनके दिमाग में ये मेंटालिटी रहती है उनके मन में एक रेज आ जाता है, एक हेट्रेड आ जाता है टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ वुमन जो उनके बातों में नहीं आ रही, उनसे दब नहीं रही है या फिर प्री डिफाइंड नोशंस को फॉलो क्यों नहीं कर रही हैं, जिस वजह से विमेन पे और ज्यादा अटैक एंड वायलेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोर्ट ने डिस्कस किया कि स्टेट्स में लॉज तो हैं टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स अगेंस्ट वायलेंस, लेकिन इन लॉज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑब्वियसली ढंग से नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन। लॉ ब्रेक करने से कुछ होता नहीं है इंडिया में, इसलिए लॉज को ब्रेक करने का डर भी नहीं है क्योंकि सबको पता है कि कोर्ट से बाहरी केस सेटल करने में सबकी भलाई है। सो अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मेन इश्यूज क्या डिस्कस किया रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी फॉर विमेन। फर्स्ट डिस्कस किया कि इनएडिक्वेट रेस्टिंग स्पेसेस, यानी कि ऑन कॉल रूम्स की बहुत ज्यादा कमी है, रेस्टिंग स्पेस की बहुत कमी है। कोई भी एवरेज डॉक्टर रेसिडेंट जो होते हैं वो एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स की ड्यूटीज पे रहते हैं एंड 24 to 48 आवर्स की ड्यूटीज पे ऑब्वियसली दे नीड रेस्ट, दे नीड स्लीप, जो करने की कहीं भी जगह ही नहीं है। एक्चुअली ऑन कॉल रूम्स की हालत इतनी ज्यादा गंदी रहती है, बहुत सारे कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स में ऑन कॉल रूम्स है ही नहीं। काफी बार पेशेंट के ही बेड को एज एन ऑन कॉल बेड यूज करना पड़ता है डॉक्टर्स को, विच एक्सप्लेन्स की सिक्योरिटी का कितना ज्यादा लैप्स है। सेकंड बात की गई कि सिक्योरिटी पर्सनल बहुत कम है स्पेशली इन गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स। थर्ड प्रॉब्लम जो डिस्कस की गई इज अबाउट इनएडिक्वेट टॉयलेट्स। ये तो हर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को पता ही होगा कि टॉयलेट्स कितना बड़ा इशू होता है। एक पूरे डिपार्टमेंट में एक कॉमन टॉयलेट होता है जो पेशेंट्स के साथ शेयर करना पड़ता है एंड उन टॉयलेट्स का मेंटेनेंस तो भूल ही जाओ, बहुत बेकार होता है। कितनी बार होता है मैं खुद कॉलेज जाने से पहले ना पानी नहीं पी के जाती ताकि मुझे वहां जाके टॉयलेट यूज ना करना पड़े, क्योंकि मुझे अगर टॉयलेट यूज करना पड़े तो मुझे दोबारा पूरे हॉस्पिटल से बाहर आके कॉलेज कैंपस में जाके गर्ल्स हॉस्टल में टॉयलेट यूज करके दोबारा आना पड़ेगा वापस, विच इज सच अ हैसल कि तुम क्योंकि अपने डिपार्टमेंट के टॉयलेट को तुम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना अनहाइजीनिक है या अनमेंटेन्ड है एंड काफी बार तो होते भी नहीं, इनफ ही नहीं होते क्योंकि पेशेंट्स भी वही टॉयलेट यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस किया गया था अबाउट हॉस्टल्स एंड कम्यूट, क्योंकि काफी लोगों के हॉस्टल्स जो होते हैं वो कैंपस से या हॉस्पिटल से दूर होते हैं, तो वहां से कम्यूट के वक्त भी काफी बार अटैक हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, एक रिस्की सिचुएशन हो सकता है। सो गवर्नमेंट को कम्यूट भी प्रोवाइड करना चाहिए फ्रॉम हॉस्टल टू हॉस्पिटल एंड फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्टल। देन नेक्स्ट है सीसीटीवी सर्वेलेंस, बिल्कुल भी नहीं है एज दिस केस हैज हाईलाइटेड। मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में सीसीटीवी होते हैं लेकिन वो आधे टाइम काम नहीं करते। प्राइम एरियाज जो होते हैं जहां पे मैक्सिमम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वहां पे
सीसीटीवी कैमरा प्रेजेंट ही नहीं होते। नेक्स्ट जो है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। सारे मेडिकल स्टूडेंट्स ने फेस किया होगा कि यू कैन सी कि पेशेंट कहीं भी जा सकता है, ऐसा कोई है नहीं कि यहाँ से तुम पेशेंट नहीं जा सकता, ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तुम कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी घुस जाओ, कहीं भी चले जाओ। तो पेशेंट्स की फैमिली भी अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया कोई है ही नहीं, तो कहीं भी आ सकते हैं। देन है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोई स्क्रीनिंग नहीं होती। जैसे हम रेलवे स्टेशन जाते हैं या फिर एयरपोर्ट जाते हैं तो वहां पे हमारे लगेज का स्क्रीनिंग होता है। इवन मॉल में घुसने के लिए हमारे लगेज का एक स्क्रीनिंग होता है, लेकिन गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स में कोई स्क्रीनिंग नहीं होता, जिस वजह से लोग कोई भी वेपन, बंदूक लेके आ सकता है, बॉम्ब लेके आ सकता है, चाकू चूरी कुछ भी लेकर आ सकता है। देन ऑब्वियसली अबाउट द हाई इमोशनल स्टेट ऑफ द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। हॉस्पिटल यूजुअली लोग गुड न्यूज के लिए तो आते नहीं है अनलेस इट्स अबाउट चाइल्ड बर्थ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी हॉस्पिटल आ रहा है तो इसका मतलब ही है इट्स बैड न्यूज, राइट। तो लोग ऑलरेडी बहुत इमोशनल होते हैं क्योंकि पेशेंट्स की हालत क्या हो सकती है, क्रिटिकल होती है, आईसीयू में, इमरजेंसी में, सीसीयू में, पेशेंट्स की लाइफ जहाँ पे हैंग कर रही है, जिस वजह से लोगों में एक बहुत ज्यादा इमोशनल एस्पेक्ट भी रहता है, बहुत ज्यादा इमोशनली वॉलेटाइल होते हैं एंड उस इमोशनल वॉलेटिलिटी को लोग संभाल नहीं पाते, जिस वजह से वो गुस्सा जो होता है ना वो दूसरों पे निकल के आता है और तुम्हारे सामने वाले डॉक्टर जो तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा है लोग उस पे निकाल देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हाईलाइट करे या कुछ आंसर भी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया जाएगा टू एड्रेस द सेफ्टी कंसर्न ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ये नेशनल टास्क फोर्स के मेंबर्स कौन कौन रहेंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स जो रहेंगे पार्ट ऑफ नेशनल टास्क फोर्स, साथ साथ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी रहेंगे पार्ट ऑफ दिस नेशनल टास्क फोर्स, इंक्लूडिंग कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं कि क्या रिकमेंडेशन एंड प्लान आउटलाइन किया गया है टू एड्रेस दीज इश्यूज। सिक्योरिटी मेजरमेंट्स का इंप्रूवमेंट करा जाएगा, हॉस्पिटल को कैटेगराइज करा जाएगा बेस्ड ऑन देयर रिस्क ऑफ वायलेंस। इमरजेंसी रूम एंड आईसीयू में रिस्क ऑफ वायलेंस ज्यादा है क्योंकि पेशेंट्स की हाल ज्यादा क्रिटिकल है, वेरएस जनरल वार्ड्स में रिस्क जो है वो कम है। बैगेज एंड पर्सनल की स्क्रीनिंग करी जाएगी ताकि कोई वेपन्स लेके हॉस्पिटल में ना घुसे एंड सिक्योरिटी गार्ड जिनको हायर करा जाएगा उनको ट्रेन करा जाएगा कि लार्ज क्राउड ऑफ लोगों को कैसे हैंडल करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या इंप्रूवमेंट करा जाएगा, वेल सेपरेटेड टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स एंड रेस्टिंग रूम्स बनाए जाएंगे फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स जो कि सेपरेट होंगे फ्रॉम पेशेंट्स एंड वहां पे सिर्फ मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स को ही एक्सेस दिया जाएगा। बायोमेट्रिक एंड फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइसेस लगाए जाएंगे टू एक्सेस सेंसिटिव एरियाज। सीसीटीवी कैमरास थ्रू आउट द कैंपस इंस्टॉल किए जाएंगे स्पेशली एट द एंट्रेंस एज वेल एज द एग्जिट। एडिशनल सपोर्ट भी कुछ दिए गए हैं जो मुझे कुछ बहुत अच्छे लगे। फर्स्ट इसकी एम्प्लॉय सोशल वर्कर्स ट्रेन इन ग्रीफ एंड क्राइसिस काउंसलिंग। ये एक बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल्स जो हैं ये बहुत ही इमोशनल प्लेसेस होते हैं क्योंकि मोस्टली लोग बैड सिचुएशंस के लिए वहां जा रहे हैं, किसी को चोट लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल इज द प्लेस विद द रिस्क ऑफ लूजिंग समवन इज द हाईएस्ट एज मच एज इट इज अंडरस्टैंडेबल कि तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो एंड तुम्हारे फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट डजंट जस्टिफाई कि तुम उस इमोशन को एंगर में कन्वर्ट करके उस पे निकालने लगो जिसकी कोई गलती नहीं है। तो तुम्हारी हेल्प करने की ही कोशिश कर रहा है विच इज यूजुअली द हेल्थ केयर वर्कर्स। डॉक्टर इज देयर टू ट्राई एंड सेव the patient that you have brought. We are on the same team. The patient and the doctor are on the same team. हम दोनों पेशेंट को बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं। बट समटाइम्स ऑब्वियसली पेशेंट काफी बार होता है कि क्रिटिकल सिचुएशन में ही ऑलरेडी आता है या ऐसी सिचुएशन में आता है जहां से हम उनको नहीं बचा पाते एंड उस वॉलेटाइल सिचुएशन में यूजुअली लोग जो गुस्सा जो होते हैं वो डॉक्टर्स एंड नर्सेज उन पे ही निकालने लग जाते हैं। इसलिए ग्रीफ काउंसलर्स एंड क्राइसिस काउंसलर्स को हायर करना एंड एम्प्लॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है टू प्रोसेस द इमोशंस दैट यू आर गोइंग थ्रू, ताकि तुम्हारे जो इमोशंस है वो वायलेंट टर्न ना ले ले। कंडक्ट वर्कशॉप्स फॉर ऑल स्टाफ ऑन हैंडलिंग ग्रीफ एंड क्राइसिस एंड इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी को NABH का एक क्राइटेरिया बनाया जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस पोस्ट होने चाहिए सारे हॉस्पिटल्स में बेस्ड ऑन द फुटफॉल, यानी कि कितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से उतने पुलिस होने चाहिए। नेक्स्ट जो बात की गई है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स। सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस लॉ तो ऑलरेडी था, उसको और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है एंड हर इंस्टीट्यूशन में 24/7 अवेलेबल इमरजेंसी हेल्पलाइन होनी चाहिए। अभी नेशनल टास्क फोर्स को बोला गया है कि एक इंटरिम रिपोर्ट प्रोवाइड करे रिगार्डिंग दिस होल सिचुएशन एंड डेटा कलेक्ट करे फ्रॉम ऑल द हॉस्पिटल्स ओवर इंडिया कि उनका सिक्योरिटी स्टेटस क्या है, उनकी
कितने ऑन कॉल रूम्स हैं उनके, कितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके, कितने सीसीटीवी है, कितने सोशल वर्कर्स हैं, इन सब का डेटा मांगा गया है ताकि नेशनल टास्क फोर्स एक इंटरिम रिपोर्ट बना पाए इस पे, एंड सुप्रीम कोर्ट को प्रेजेंट करना है विद इन 3 वीक्स। सो दीज आर ऑल द प्लान्स जो कि डिस्कस किए गए हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर इन सब का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो पाया बाय ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, देन इट्स गोइंग टू बी अ बिग चेंज। ये बहुत बढ़िया चेंज होने वाला है, एक चेंज जो बहुत दिनों से जरूरी था। बैंक में इतनी सिक्योरिटी होती है, मॉल में इतनी सिक्योरिटी होती है, लेकिन हॉस्पिटल्स जहाँ पे लोगों की जान बचाई जाती है, वहां पे लोगों की जान बचाने वालों की जान ली जा सकती है इतनी आसानी से। अगर ये इम्प्लीमेंट एक्चुअली में करा गया, इट्स गोइंग टू बी अ बिग चेंज। बहुत अच्छी चीज होने वाली है, एंड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है, नॉट जस्ट फॉर डॉक्टर्स बट फॉर एवरीवन वर्किंग इन द हॉस्पिटल। सो लेट्स होप कि अभाया को जस्टिस मिले। लेट्स होप कि दिस टाइम देयर इज सम रियल चेंज इन इंडिया, एंड ऐसा ना हो कि लॉज जो है फिर से दोबारा पेपर पे ही रह जाए। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I will see you in the next video. Till then, bye bye.